हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी मंडा है। मैं आज कह सकती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं 2 लोगों की वजह से हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए इमोशनल हो जाता है क्योंकि हमेशा कहा करते थे कि तुम आर्ट में कुछ अच्छा करोगी। इंस्टाग्राम पे 2 साल पहले तक बहुत एक्टिव थी। वर्ड को ही बार बार रिसाइट करते हुए लिखते हो। टाइपोग्राफी उसी का एक, और मैं हिंदी टाइपोग्राफी में कैसे आई, उनमें वो शब्द तो मेरे मन में था पर उससे क्या करना है वो कभी पता नहीं था। पता ना कि आप बहुत सारी जगहों से बहुत डिप्रेस हो रखे होते हो और आपको एक रे ऑफ होप चाहिए होता है, तो इसे थी। तो वो स्ट्रगल भी था, लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो मोमेंट मेरी लाइफ में आया। टाइपोग्राफी मेरा आर्ट नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मैं अकेले इसे कर रही हूँ। मैं एज भक्ति में चली गई हूँ या मैं साथ लोग उसको शायद आज से 5 साल पहले कॉमन आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है अगर वो आपको लगता है कि और कोई सपोर्ट करे नहीं करे, ऊपर वाला आपको सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैंने तो बोलती हूँ, जानने और मानने में फ़र्क है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी मंडा है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने शॉर्ट्स को और इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार और अप्रिसिएशन दिया है। और आप सभी में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनको मैं शॉर्ट्स में एड्रेस नहीं कर पा रही थी, उसके लिए हमने ये डेडिकेटेड Q&A वीडियो बनाया है। तो जो सबसे मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो लिस्ट आउट करके रखे हैं। तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मेरी ग्रेजुएशन और मेरे प्रोफेशन के बारे में है। व्हाट्स माय प्रोफेशन। सो बाय ग्रेजुएशन मैंने MBBS करी है डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज से, और एज मेडिकल ऑफिसर 4 साल मैंने फील्ड में काम भी किया है और फिलहाल मैं वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है मेरे मेंटर के बारे में, मेरे गुरु के बारे में। मैं आज कह सकती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं 2 लोगों की वजह से हूँ। एक तो मेरी माँ की वजह से, और सेकंड मेरे गुरु जो स्वर्गीय श्री योगेंद्र सिंह जी राजावत। एक कह सकते हैं जैसे मेहनत करना मुझे मेरी माँ ने सिखाया और गुरु ने मुझे दिशा दी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए इमोशनल हो जाता है क्योंकि जैसे मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं हमेशा सर को डेडिकेट करके करती हूँ। हालांकि मैं उनकी कभी रेगुलर स्टूडेंट नहीं रही थी, पर एक सच्चा गुरु एक आपका एक होता है ना कि अगर आपके अंदर कुछ है तो वो देख लेता है। तो वो हमेशा कहा करते थे कि तुम आर्ट में कुछ अच्छा करोगी, तुम कर सकती हो, बस एक ना उनकी ब्लेसिंग्स हैं मुझ पे और वो चाहते थे कि मैं कुछ करूँ, तो मुझे आर्ट को कहीं ना कहीं से शुरू करना चाहिए। तो कह सकते हैं आज मैं जहाँ पे भी हूँ वो ऑब्वियसली सर और मेरी मदर की वजह से हूँ। लाइक जैसे ये चैनल है, मैं इंस्टाग्राम पे 2 साल पहले तक बहुत एक्टिव थी और बहुत सारे आर्ट वीडियोस भी डाला करती थी, लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से मैंने सब कुछ क्विट कर दिया और फिलहाल इस चैनल को वापस एक्टिवेट करवाने में और एक मुझे पुश देने का काम सारा मेरी मदर ने किया। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ हिंदी टाइपोग्राफी, हाउ आई गॉट इनटू दिस आर्ट एंड व्हाट इज़ लाइक व्हेन डिड आई डिड इट फॉर फर्स्ट टाइम। सो हिंदी टाइपोग्राफी और राम नाम लेखन ये दोनों एक ही चीज़ है। जैसे राम नाम लेखन में हम कह सकते हैं वो एक मेडिटेशन का फॉर्म है कि आप सिंपली वर्ड को ही बार बार रिसाइट करते हुए लिखते हो। टाइपोग्राफी उसी का एक आर्टिस्टिक फॉर्म है जिसमें हमने थोड़ा सा क्रिएटिव वर्जन डाला है ताकि ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, और कह सकते हैं नई जो जनरेशन है उन लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग नहीं रहता है। लाइक आप मल्टीपल कलर्स यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल पैटर्न्स बना सकते हो, तो वो है। और मैं हिंदी टाइपोग्राफी में कैसे आई, तो जैसे कि मैं राम स्नेही कम्युनिटी से आती हूँ, तो हमारे जैसे मंदिरों में और हर जगह राम राम लिखा होता है। तो बचपन से वो राम राम देखा, वो जब चलता रहता है। मेरी मम्मी जब भी कुछ काम करती है डेली मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी उनका होता है ना, काम के साथ साथ उनका जाप चलता रहता है। तो वो उनको बचपन से मैंने उनको देखा, तो शुरू से मन में वो शब्द तो मेरे मन में था पर उससे क्या करना है वो कभी पता नहीं था। तो जब मैंने मेडिकल ऑफिसर की सर्विस ज्वाइन करी उस टाइम पे मैं अपनी पोस्टिंग प्लेस से इतना खुश नहीं थी। तो एक होता है ना कि आप बहुत सारी जगहों से बहुत डिप्रेस हो रखे होते हो और आपको एक रे ऑफ होप चाहिए होता है। तो तब मैं ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे पे एक पेपर पे राम लिख के गई थी और मुझे था कि अब इससे कुछ बनाएंगे क्योंकि वो घर से बहुत दूर थी। तो उस टाइम पीरियड को मैंने सर्वाइव मेरी आर्ट के थ्रू किया, और मैं कह सकती हूँ मेरा जितना भी काम जो वायरल हुआ, जो लोगों ने देखा, जो भी अप्रिसिएशन मुझे मिली स्टार्ट की, वो सारी वहीं से थी। तो वो स्ट्रगल भी था, लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो मोमेंट मेरी लाइफ में आया जिसकी वजह से शायद मैं आज यहाँ पे हूँ आप लोगों के सामने। ओके, माय विजन फॉर दिस चैनल, ये भी बहुत सारे लोग पूछना चाहते थे कि जैसे अभी मैंने शॉर्ट्स में ट्यूटोरियल्स भी डालने चालू किए हैं,
तो मैं जैसे मैंने हमेशा लोगों से कहा है कि टाइपोग्राफी मेरा आर्ट नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मैं अकेले इसे कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन कर सकें। कैसे इस चीज़ को मतलब एक एक चीज़ को डिकोड कैसे करूँ मैं समझ नहीं पा रही थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने बहुत टाइम देके और बहुत सारे बेसिक्स को बहुत अच्छे से डिकोड करके शॉर्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया है और उसका मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है। लाइक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। जो बिल्कुल बेस से शुरू करना चाहते हैं वो लोग भी जो है इसको ट्राई कर पा रहे हैं। तो मेरा विजन इस चैनल के लिए है कि मैं एक कम्युनिटी बना सकूं जो हम कह सकते हैं नॉन आर्टिस्ट भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिविटी है। अगर आप किसी भी जैसे आप मेडिटेशन करना चाहते हो, आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस से जूझ रहे हो, तो 5 मिनट का भी चैंट, चाहे आप राम शब्द लिख सकते हो या जो भी शब्द, लाइक कोई ओम भी लिखता है, राधा जी, कृष्णा, जो शब्द आप मानना चाहते हो आप उसको चूज़ करके और अपना एक क्रिएट कर सकते हो। शुरू में अगर आप आर्ट नहीं बनाना चाहते हो तो आप उसका एक हम कह सकते हैं लाइक एक सिंपल वर्जन, एक लाइन डायग्राम भी बना सकते हो। तो वो भी आपको कंसंट्रेशन में हेल्प करेगा और आपका स्ट्रेस जरूर रिलीज करेगा। है कैन एनीवन बी अ टाइपोग्राफी आर्टिस्ट? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको आंसर किया था कि इसके लिए आपको कोई भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने कोई प्रोफेशनल आर्ट डिग्री नहीं करी है और इसको मैं मेरा चैनल को लेके एम ही यही है कि इसमें मैं इसको इतना सिंप्लीफाइज वर्जन में दिखा सकूं कि लोगों को लगे कि हाँ ये हम कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको बहुत एज हार्ड वर्जन में, जैसे मैं जब इनिशियल अपने स्टार्ट टू एंड की वीडियोस दिखाती हूँ तो लोगों को लगता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आप कर सकते हो लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जैसे कई बार मैं एक फ़ोटो पे 3 महीने 4 महीने भी काम करती हूँ। तो अगर आप समय दे पा रहे हो तो कोई भी जो है टाइपोग्राफी आर्टिस्ट जो है बन सकता है। और कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी अगर आप कर पा रहे हो, लाइक प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि राम वर्ड जो है या कोई भी शब्द जो आप चुन रहे हो उसके फॉन्ट को सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार वो फॉन्ट सेट हो गया, आपकी स्पीड सेट हो गई, तो ये करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और जैसे कि मैं शॉर्ट्स में यही चीज़ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक बार बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद आप जो फोटो चूज़ करना चाहो वो आप बना सकते हो। वैसे देखो, चैलेंजेस तो हम सबकी लाइफ में बहुत सारे हैं, पर शुरू में हम कह सकते हैं मुझे कंसिस्टेंसी का एक तो दिक्कत आई थी। जैसे अभी यूट्यूब पे भी मैं अगर डालना चाह रही हूँ तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, क्योंकि मुझे एक आर्ट वीडियो शूट करना है, उसे लोगों को सिखाने के वर्जन में उसका एक लेसन छोटा सा स्क्रिप्ट वर्जन में बनाना है, फिर उसको शूट करके एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसको मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अभी भी मैं सिर्फ आर्ट पे नहीं हूँ, मुझे और भी दूसरे काम रहते हैं, मेरा प्रोफेशन है अलग से। और जब मैंने आफ्टर MBBS और जॉब लेते ही जब ये काम शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों को ये था कि ये आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा पत्रिका का 40 Under 40 कैंपेन था जहाँ मुझे सेलेक्ट किया गया था। मैंने वहाँ भी यही बात पुटअप करी थी कि आपको स्पिरिचुअल होने के लिए कोई एज की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं सब काम छोड़ के, अपनी फैमिली लाइफ छोड़ के और एज भक्ति में चली गई हूँ, या मैं साथ, लोग उसको बोलते हैं वो तपस्या अलग लेवल की है, ये उसका एक बहुत छोटा सा एक वर्जन है, हम कह सकते। बेसिक क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है मटेरियल्स के बारे में। वैसे ना मटेरियल्स में इनिशियली आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक फाइन राइटर्स यूज़ कर सकते हो कोई भी कंपनी के जो आपको मिल रहे हैं। मैं बेसिकली लग्जर्ट्स के यूज़ करती हूँ। उसके अलावा कोई भी जेल पेन यूज़ कर सकते हो ग्रिप के लिए। अगर आप उतना भी फाइन नहीं लिख पा रहे हो तो आप जो अपन कहते हैं ना स्केच पेन्स यूज़ कर सकते हो या बॉल पेन यूज़ कर सकते हो। पेपर की क्वालिटी को लेकर भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे, तो इनिशियली आप कोई भी थिक पेपर, आइवरी शीट्स यूज़ कर सकते हो, अलग अलग GSM की आती हैं। वो पेपर जो आपको लिखने में कंफर्टेबल लग रहा है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको पेपर पेन से ज़्यादा आपका हैंड मूवमेंट और पेशेंस और टाइम ये देने की ज़रूरत है। बाकी इसमें कुछ भी इतना एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोगों ने कहा जैसे कि मैं इसको एज मेडिटेटिव वर्जन के अंदर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मैंने महसूस करी है हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा हार चुके होते हैं चीज़ों से। शायद आज से 5 साल पहले एक जो कह सकते हैं ना स्पिरिचुअल वर्जन ऐसा नहीं था। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ, पर एक संयम और एक पेशेंस ज़रूर मैंने मतलब माना है। सेकंड, हम कह सकते हैं पता ना कि एक कॉमन आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है अगर वो साफ मन से बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, वो मैंने देखी है। आपको लगता है कि और कोई सपोर्ट करे नहीं करे, ऊपर वाला आपको सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैंने मेरी वीडियो के अंदर भी एक कैप्शन की लाइन जोड़ी थी और वो इतने सारे लोगों को मतलब अच्छी लगी थी। उनको वही था कि हमको बस वही बिलीव करना है
कि कोई है हमारे को सपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए आपको वो बिलीव करना पड़ेगा। मैं कई बार ना, जैसे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या था, तुमने क्या फील किया, तो बोलते हैं जानने और मानने में फ़र्क है। मैं स्ट्रांगली मानती हूँ, इसलिए वो चीज़ अपने आप आ जाती है। जानने में क्या होता है ना कि आपको कोई बता रहा है, आप सुन रहे हो, लेकिन जब तक आपको वो अनुभूति नहीं होगी ना, तब तक आप वो चीज़ उतना स्ट्रांगली शायद नहीं मान पाओगे। और मेरी लाइफ में 2 बार तो बहुत स्ट्रांग ऐसी अनुभूतियाँ रही है, जिसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। जब होता है ना आपको एक वो वार्मथ फील हो जाती है कि ये सिचुएशन आपके हाथ से निकल गई, लेकिन आपकी जगह किसी और ने ये चीज़ स्ट्रांगली हैंडल कर ली। सो ये थे बेसिक कुछ क्वेश्चंस जो मैं एड्रेस करना चाहती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको लगता है कि इससे आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव एड ऑन होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो आपको लगता है कि इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहेंगे। एंड और कोई क्वेश्चंस हो तो आप उसे भेज सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर एड्रेस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।